गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 के अंदर अपठित पद्यांश के बारे में सीखेंगे। अनसेंड पोट्री पैसेज। तो प्यारे बच्चों, अपठित जो है उसका प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। करीब करीब वो 5 मार्क्स के आसपास होता है। तो इस पद्यांश को हम कैसे लिख सकते हैं और उसको तैयार करने में क्या का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। अपठित पद्यांश से अभिप्राय है पद्य का वह अंश जो पूर्व पठित न हो। ठीक है, यानी जो पहले आपने नहीं पढ़ी है ऐसी कोई पोयम, ऐसी कोई कविता का एक हिस्सा, एक अंश एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। उसमें से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होते हैं। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पैराग्राफ का आपको जो पोयम का भाग दिया जाता है उस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कौन कौन सी बातें हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए ताकि शाब्दिक अर्थ व भाव समझ में आ जाए। अगर आपको उसे समझना है तो 2 या 3 बार उसे पढ़ना है, रीडिंग करना है उसका। नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर सरल व स्पष्ट रूप में उन विकल्पों में ही उचित चुनाव करने पर मिल जाएंगे। अगर ऑप्शन दिए गए विकल्प तो उसी में से आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। और अगर विकल्प नहीं दिए हैं तो आप पोयम का जो भाग है उसे 2-3 बार रीड करोगे तो आपको उसके उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, प्रश्नों एवं उनके नीचे दिए गए विकल्पों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर ही सही उत्तर का चुनाव करें। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है और उस तरह से आप इसके उत्तर ढूंढ पाओगे। ये आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक पोयम का अंश दिया गया है। हम उसे सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम संसार। तो बच्चों, हमने इसे रीड की। अब हमें पता चलता है इसे पढ़ने से कि इससे किस तरह से और क्या बात कही गई है उसमें। तो हमें पता चलता है कि पर्वत के बारे में कुछ बात है। दूसरी 2 लाइन देखिए, उसमें सागर के बारे में कहा गया है। और तीसरी जो 2 लाइन है उसमें पृथ्वी कुछ कह रही है। और चौथी 2 लाइन जो है आकाश हमें कुछ कह रहा है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमें धीरे धीरे उसके बारे में पता चलता है कि ये पोयम का अंश
किस टॉपिक पर है और कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है उसके बारे में हमें मालूम हो जाता है। तो इस तरह से हमें रीड करना चाहिए। अगर एक बार रीडिंग करने से पढ़ने से समझ में ना आए तो आप 2 बार या 3 बार रीड कर सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे रीड किया। अब हम देखते हैं कि उसके प्रश्न कौन कौन से, उत्तर कैसे लिखने हैं। तो आइए हम उसके प्रश्न और उत्तर की चर्चा करते हैं। बच्चों, हमने जो पोयम रीड की उसके प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, ऊंचे उठने से कवि का क्या मतलब है? तो उसका उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे, ऊंचे उठने से कवि का मतलब है महान बनना। ठीक है, ये उसका उत्तर है। ऊंचे उठने से कवि का मतलब है महान बनना। प्रश्न नंबर 2, सागर क्या सीख देता है? तो उसका उत्तर है, सागर मन में गहराई लाने की सीख देता है। सागर मन में गहराई लाने की सीख देता है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी हमें किस बात के लिए करती है, हमें क्या प्रेरणा देती है? तो उसका उत्तर नंबर 3 है, पृथ्वी हमें धैर्य न छोड़ने के लिए, धैर्य यानी धीरज, पृथ्वी हमें धैर्य न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न नंबर 4, नभ क्या कहता है? नभ यानी आपको पता ही है, आकाश, आसमान। नभ क्या कहता है? तो उसका उत्तर नंबर 4 है, नभ कहता है, तुम सारे संसार को मेरी तरह ढक लो। तुम सारे संसार को मेरी तरह ढक लो। प्रश्न नंबर 5, सारा संसार किस प्रकार ढका जा सकता है? उत्तर 5, सारा संसार विश्व बंधुत्व के भाव से ढका जाता है। विश्व बंधुत्व, विश्व यानी दुनिया, और दुनिया के सभी लोग बंधुत्व, हमारे भाई, हमारे दोस्त, विश्व बंधुत्व के भाव, ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए कि सारे विश्व के लोग हमारे भाई बहन हैं। विश्व बंधुत्व के भाव से ढका जा सकता है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसके उत्तर लिख सकते हैं। आइए एक और पोयम का, कविता का उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पोयम का अंश, कविता का जो अंश है उसे पढ़ेंगे। आइए, काले घने बादलों में भी चमकती एक आस है, हर रात के बाद दिन आता है, ये हमें विश्वास है। सूखी हुई निर्जीव धरा पे भी निर्मल बूंदें बरसती है, उजड़े वीराने चमन में भी मोहक कोयल चहकती है।
आज जिसे तू हार मान कर बैठा दुखी निराश है, उसी हार में जीत छुपी है, फिर क्यों तू इतना उदास है। मन के माने हार और मन के माने जीत है। हार जीत तो जीवन के अंग है, यही जग की रीत है। मत बहा आंसू खुद को यूं लाचार कर, हारी बाजी जीत जाएगा, बस खुद को तैयार कर। जो आज तुझे हारा मानकर खुद पे इतराते हैं, जो आज तुझे हारा मानकर खुद पे इतराते हैं, वो ये शायद नहीं जानते कि काले बादल ही बारिश लाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कविता का अंश जो है उसे पढ़ा। तो इससे हमें समझ में आता है कि कवि काले बादलों के बारे में कह रहे हैं। पहली दो पंक्तियां उसमें, दूसरी दो पंक्तियां हैं उसमें वो सुख और निर्जीव धरा धरती के बारे में कुछ कह रहे हैं। तीसरी दो पंक्तियां हैं उसमें वो निराश न होने की बात कह रहे हैं। हार जीत वो तो दुनिया का एक नियम है, उसके बता रहे हैं। और आगे की लाइनों में हमें फिर से तैयार होने के लिए कह रहे हैं और निराश न होने का संदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हम कविता का आंसर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि पोयम में कवि क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। आइए उसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। उसके प्रश्न नंबर 1, कवि को काले बादलों में क्या दिखाई देता है? तो उत्तर है उसका, कवि को काले बादलों में वर्षा दिखाई देती है। वर्षा, बारिश। प्रश्न नंबर 2, कवि के अनुसार हार के पीछे क्या छिपा है? उत्तर 2, कवि के अनुसार हार के पीछे जीत छिपी है। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य कब पराजित होता है? उत्तर, मनुष्य तब पराजित है जब वह मन से हार मान लेता है। अपने मन से जब वो हार मान लेता है तब वह पराजित होता है। प्रश्न नंबर 4, मन से हार मान से क्या होता है? उत्तर 4, मन से हार मान लेने से मनुष्य लाचार हो जाता है। मनुष्य अगर अपने मन से हार मान लेता है तो वो लाचार हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, हारी बाजी जीतने के लिए क्या करना होगा? उत्तर, हारी बाजी जीतने के लिए खुद को आगे के लिए तैयार करना होगा। खुद को आगे के लिए तैयार करना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम इस तरह से अपठित पद्यांश को एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 बार पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर अच्छे से सही
लिखकर हम उसके पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे 2 या 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे और किस तरह से लिखना है वो भी पता चल जाएगा और आप उसके पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।